तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी क्या होती है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसे हम बोल रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम सीएफजी की बात नहीं करते, हम जनरल लाइफ की बात करते हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको वो बिल प्रोवाइड कराता है, इट मीन पॉसिबल कि आपने एक शर्ट खरीदी है और एक पैंट खरीदी है, और आपने एक शर्ट या एक पैंट ही खरीदी हो, तो कुछ बिल इस टाइप से आपको दिखाएगा वो, कि बिल ऐसे लिखा हुआ है, आप बिल आपने ले रहे हैं उससे। ठीक है, ये बिल हो गया हमारा। और आपने सिर्फ एक शर्ट खरीदी है, माना हम एज्यूम कर रहे हैं कि शर्ट खरीदी है, और भी पॉसिबल आपने एक पैंट भी ली हो वहाँ से। ठीक है, ये पैंट भी हम ले सकते हैं। ठीक है, पैंट हमने ली है, और इसके नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल टीवी लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें फिर आपका फ्रूट भी लिखा हुआ है, आप फ्रूट भी ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, और वहाँ पर उसका उस पर आपने टॉय भी रखे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, और लास्ट में टोटल लिख रखा है उसने, टोटल कितना हुआ। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमने तो सिर्फ शर्ट खरीदी है जिस पर जो प्राइस लिखा हुआ है, जिस पर प्राइस लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो 120 रुपीज़ की थी, तो उसने प्राइस लिख रखा 120.0123 ऐसा कुछ लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने पैंट भी वहाँ से खरीदी है, तो उसका प्राइस माना 320 था। ठीक है, उसमें उसने 124 ऐसा कुछ प्राइस लिख रखा। और बाकी की चीज़ तो हमने खरीदी नहीं, टीवी, फ्रूट, टॉय एटसेट्रा, जो भी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल था वहाँ पे हमने खरीदा नहीं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि हम इस पर्टिकुलर बिल को क्यों लें, या क्या ये बिल का जो फॉर्मेट है वो और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, जो मेरे काम की चीज़ हो। वैसे हालांकि होता वही है, जब आप कभी भी किसी मॉल में जाते हो या किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हो, तो जो आप परचेज़ करते हो उसी का बिल आता है, लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाइड कर रखा है उसको पहले से। लेकिन पहले ऐसे ही होता होगा, हम जो एज्यूम करते हैं कि हमें सीएफजी का सिंप्लीफिकेशन सोचना है, तो ये मेरे किसी काम के लिए क्यों ना मैं इसे हटा दूँ। यानी ये क्या हुआ, जो फॉर्म मेरी निकल के आई वो सिंप्लीफाइड निकल के आई। तो आपकी जो फॉर्म थी वो पहले कुछ और थी, आपने जो सिंप्लीफाई कर ली, जो अंडरस्टैंडेबल हो। नंबर टू, आप इसे एनालाइज बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, नंबर टू, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि 120.0 समथिंग ऐसा ही ना, क्या 120.00 120 रुपये का मान लेते हैं इसको, और इसको हम मान लेते हैं कि ये 320 रुपये की ऐसा। तो ये एनालाइज करना बहुत ईजी है हम लोगों को, कि कंपेयर टू जो अनवांटेड चीज़ थी वो भी आपने डाल रखी है, इनका यूज़ ही नहीं था। टीवी, टॉय, फ्रूट हम खरीद ही नहीं रहे थे, हमने सिर्फ दो चीज़ खरीदी और वहाँ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो ऐसे सीएफजी के अंदर होता है। तो एक ग्रामर जो है, वो अगर सिंपल फॉर्म में है तो उसे एनालाइज करना बहुत ईजी है। ठीक है, कोई भी ग्रामर है अगर वो सिंपल फॉर्म में, तो उसे एनालाइज करना जरूरी है। तो होगा क्या कि हमको एक ग्रामर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे हमने इस बिल को पूरा क्या करा, ट्रांसफॉर्म करा है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जो इक्विवेलेंट थे हमारे, जो एक्चुअल बिल है उसके इक्विवेलेंट है। लेकिन लिखने में लुक एंड फील इससे ज़्यादा अच्छा है, इसको एनालाइज करने में बहुत ईजीएस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ऐसी क्या होगा, हम सीएफजी को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सीएफजी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंप्लीफाइड करेंगे, हम जब भी सिंप्लीफाइड करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सीएफजी चेंज होगी, सीएफजी वही रहेगी जो पुरानी थी। ठीक है, वो जितनी स्ट्रिंग जनरेट कर रही थी वो आज अब भी सिंप्लीफाई होने के बाद भी वो तब भी इतनी जनरेट करेगी। तो आखिर क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे सीएफजी को। तो सीएफजी कैन बी सिंप्लीफाइड बाय एलिमिनेटिंग। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सीएफजी कैन बी सिंप्लीफाइड, कैन बी सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड बाय एलिमिनेटिंग, मीटिंग मीटिंग। ठीक है, मीटिंग थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीज़ें हैं जो हमें एलिमिनेट करना है। वो कौन सी चीज़ है? पहली चीज़ है एप्सिलॉन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना, नंबर टू है आपका यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना, और थर्ड है यूजलेस सिंबल को रिमूव करना। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था, ये हमारा बिल था, पुराना बिल क्या था, उसमें बहुत सारी चीज़ थी जो अनवांटेड थी हमारे पास, जैसे टीवी, फ्रूट। तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें क्योंकि सिंप्लीफाइड दिखाना है आपका बिल को, तो ऐसे मैं अगर दिखा सकता हूँ। ठीक है, और टोटल में जो हमारा बैलेंस जा रहा था उसके लिए मैंने इसे और ट्रांसफॉर्म करा, मैंने इन पैसे को डाल दिया, मेरे मतलब का नहीं था। 2 डिजिट तक मैं लेके आया, ये भी ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में आता है अगर मैं बिल की बात करता हूँ तो। ठीक है, मैं सिर्फ सब समझाने के लिए कह रहा हूँ। और टोटल में आपका क्या होगा, सिंपल सा आप इसे जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 440 रुपीज़। ठीक है, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझको, लेकिन मतलब वही है जो पहले मतलब था। इस बिल का मतलब आज भी वही है जो पहले था। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ने जाएंगे अब सीएफजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीएफजी के पॉइंट ऑफ व्यू में उसने बताया कि अगर आपको कोई भी वर्क करना है, ठीक है ना, कोई भी सीएफजी को सिंप्लीफाइड आप करते हो, तो इसका मतलब यही है
इसका मतलब यही है कि CFG वही रहेगी पुरानी वाली जो थी, लेकिन बस हम उसका लुक एंड फील चेंज कर देंगे, ये कह सकते हैं हम लोग। तो 3 तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तीनों चीज़ होनी चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा ग्रामर में। पहली चीज़, आप नल मूव, जिसे एप्सिलॉन प्रोडक्शन बोलते हैं, नल मूव भी कहते हैं, ठीक है, आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा, या नल प्रोडक्शन को या एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव, हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या, यूनिट प्रोडक्शन। ये यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन क्या होती है हम देखेंगे, लेकिन अभी बस थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ कि एप्सिलॉन आपको हटाना पड़ेगा, एप्सिलॉन को बिटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अगला बात क्या है, यूजलेस सिंबल, मतलब कि जो आपके पूरी आपके CFG में यूज़ ही नहीं हो रहे हैं सिंबल, बेना मतलब जब कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहे या ऐसे पड़े हुए हैं, उसका मतलब ही नहीं है पूरी पिक्चर में, तो आप उसे रिमूव कर दो। तो सबसे पहले हम इसको ही पढ़ेंगे, पहले वाले पार्ट को, कि एप्सिलॉन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना, ठीक है। पहले हम इसको एलिमिनेट करेंगे कि इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे, एप्सिलॉन प्रोडक्शन एलिमिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये एप्सिलॉन आएगा कहाँ पर। देखो थ्योरी बहुत सारी है यहाँ पर, थ्योरी बहुत सारी है, हम क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे, हमको उसको रिमूव करना है। तो मेरे पास कोई CFG मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पास CFG है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये है कि आपका, मैंने लिया एस देन, ठीक है, मैंने ले लिया एस देन ए एस, ए कैपिटल एस ले लिया, फिर मैंने बी ले लिया, या और छोटा सा ले लेते हैं हम, ए और एस को ले लेते हैं सिर्फ पहले, ठीक है। और ए का मतलब मैंने खोलता हूँ कि ए का मतलब होगा हमारा स्मॉल ए, है ना, और हमारा ऑब्लिक होगा, ठीक है, और हमारा ऑब्लिक होगा यहाँ पर एप्सिलॉन ओ लगाना है उसको यहाँ पर, ठीक है। तो एप्सिलॉन ओ ले लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ये एप्सिलॉन, तो ये इसकी प्रोडक्शन थी, तो ये हमने प्रोडक्शन लेनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्शन हो गई यहाँ पर इस जगह पर कि ए देन ए एस और आपका एप्सिलॉन हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। तो आप और भी जोड़ सकते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आप जोड़ना चाहते हो ए एप्स कुछ भी, मैंने कंट्रोल C मारा यहाँ पे, और यहाँ पर आप लिखना चाहते हो स्मॉल बी लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल बी लिख सकते हो, ऐसा कुछ सबसे छोटी चीज़ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कि एप्सिलॉन किस में आ रहा है, किस प्रोडक्शन में आ रहा है। तो ए के अंदर एप्सिलॉन आ रहा है सिर्फ, एस के अंदर एप्सिलॉन नहीं आ रहा, ए के अंदर एप्सिलॉन आ रहा है। तो जहाँ जहाँ भी एप्सिलॉन आ रहा है आपको वहाँ से एप्सिलॉन हटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एस में क्या एप्सिलॉन बन सकता है। अगर आप ए की जगह एप्सिलॉन धरोगे यहाँ पर इस जगह, इस वाले ए में, तो क्या हुआ, एस बचेगा यहाँ पर, और बी में तो ए रख नहीं सकता कैपिटल ए। तो जब आप अप्लाई करोगे यानी रिमूव करना चाहोगे, तो कुछ ऐसे बनेगा ये कि एस देन, ठीक है, एस देन आपके पास ए एस जो पूरा वैल्यू है वो तो ऐसे धरना है, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, आप इसमें ए की, ए में एप्सिलॉन है तो ए में आप एप्सिलॉन धरोगे इस जगह पर ए में, तो क्या बचेगा, पर एस बचेगा, ठीक है। और बचा क्या पीछे बी, आप बी को ऐसे लिखोगे। नीचे ए में क्या लिखा होता है, ए में आपका लिखा होता है सिंपल सा ए लिखा हुआ था, ठीक है, और एप्सिलॉन था। लेकिन अब क्या करा आपने, एप्सिलॉन को हटा दिया। आपको चेक करना है कि स्ट्रिंग वही बनेगी जो पहले इससे बनती थी स्ट्रिंग ऊपर वाले से, वो स्ट्रिंग यहीं से जनरेट होनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो दोनों में यही सिंपल चीज़ है कि स्ट्रिंग वही जनरेट होगी जो इससे हो रही थी, ऊपर वाले से नीचे वाले से, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आप जल्दी समझ में आएगा कि आपको एग्जाम्पल कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पर एस देन, मैंने लिया यहाँ पे एस देन, मैंने ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एस बी और एस ले लेते हैं, ठीक है, और एस बी एस ले लेते हैं, बहुत है इतना, ठीक है। एस बी एस ले लिया, और इस बी की जगह कैपिटल बी ले लेते हैं, और फिर से मैंने एस ले लिया, और फिर नीचे चले बी का मतलब मैं ऑन करना चाहता हूँ, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि एप्सिलॉन कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर फिर से ए लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर दिस था, और यहाँ पर आपको एप्सिलॉन डालना पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन ही रिमूव करना है बेसिकली आप, ठीक है। और अच्छा बनाने के लिए हम इसको ये भी कर सकते हैं, चलो पहले इसको देख लेते हैं फिर इसमें चेंज करेंगे क्या चेंज करना है हम लोगों को। तो इसमें हमने एप्सिलॉन ओ डाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन को और डाल दिया इस जगह पर, ये रहा हमारा एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारी फिर से CFG बनी। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको।
फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी में बी नलेबल है, ये नलेबल वेरिएबल बोलते हैं इसको, और बी के प्रोडक्शन के अंदर ही एप्सिलॉन है, तो बी जहाँ जहाँ आ रहा है आपको एप्सिलॉन धरना पड़ेगा, और बी में से एप्सिलॉन फिर रिमूव कर देंगे। तो एस में आ रहा है ऊपर वाले में, ठीक है, तो पहले एस को ऐसे ही कॉपी कर दो आप बिना सोच समझे, ठीक है, ये कर दिया। अब आप बी में रखोगे क्या, बी में आप रखोगे क्या, एप्सिलॉन रखोगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि बी में एप्सिलॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस जगह एंड पर आपका एस बी में, तो बड़ा डबल एस इसके अंदर, ठीक है, और कहीं नहीं रख सकते आप, ठीक है, और कहीं नहीं रख सकते। और नीचे में से क्या होगा, नीचे में से क्या होगा, नीचे में से आपका एप्सिलॉन आप गायब कर दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा इस जगह पर यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये सॉल्यूशन होगा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा, ये वाला सॉल्यूशन होगा इसमें। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। तो फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने इसमें ले लिया कि ये कैपिटल यहाँ पर ए ले लेते हैं और कैपिटल एस ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। अब क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन कैसे मैं चेंज करता हूँ थोड़े टाइम बाद। तो फिर ए की बारी कर लेते हैं, तो ए से यहाँ पे एप्सिलॉन डाल देते हैं, एक एप्सिलॉन डालेंगे ए में, ठीक है, ए में एप्सिलॉन डाल लेते हैं, और यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल एस भी डाल लेते हैं, और फिर बी की बारी लेते हैं, ठीक है, बी का प्रोडक्शन बना लेते हैं। तो बी में हमने लिया ए और एप्सिलॉन, दोनों में एप्सिलॉन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल बी, ये भी एप्सिलॉन ये भी एप्सिलॉन एक करके, ठीक है, और यहाँ पर ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपकी वेरिएबल एप्सिलॉन किस किस में आ रहा है, ए में आ रहा है और बी में आ रहा है। तो पहले ए बी में से रिमूव करोगे तो यहाँ पर बी देन ए बचेगा, ए में से रिमूव करोगे तो ए ऐसा आएगा और ए ऐसा आएगा कैपिटल, ठीक है। और जब आप ए में रखोगे एप्सिलॉन और बी में रखोगे एप्सिलॉन तो क्या होगा, ये देखना है। तो वन बाई वन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, वन बाई वन करके देखते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो पहले आपने फॉर एग्जाम्पल एस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, एस में से रिमूव कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट खुद देना है यहाँ पर, ए एस भी तो ऐसे ही आएगा, ए एस बी तो ऐसे ही आएगा इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपने अगर ए में रखा पहली बार एप्सिलॉन को, क्योंकि ए में आ सकता है, आपने ए में रखा तो बचेगा एस बी, ठीक है। उसके बाद आपने अगर बी में रखा, पीछे वाले बी में रखा, ठीक है, तो बचेगा ए एस, आप चेक कर देना। अगली बार आप क्या करोगे, अगली बार दोनों में रखोगे, यानी कि ए में भी, क्योंकि ए भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, बी भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले आपने ए में रखा तो बचा एस बी, बी में रखा तो बचा ए एस, और दोनों में रखो तो बचेगा एस कैपिटल एस, ठीक है, इतनी ही बचेगी ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये इसका एस में से आपने क्या करा, नल जितने भी नलेबल वेरिएबल थे उनको पुट कर दिया, ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब एक ही बात देखते हैं, ए में क्या निकलेगा, ए से, ठीक है, ए से ए कैपिटल ए और एस तो निकलेगा, और क्या निकलेगा, और निकलेगा जब आप कैपिटल ए में एप्सिलॉन धरोगे यहाँ पर तो निकलेगा ए एस, ठीक है, और एप्सिलॉन आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या करा आपने, एप्सिलॉन को रिमूव कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं बी में कुछ नहीं है, बी में तो सीधे सीधे आप एप्सिलॉन को रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो बी में से आप एप्सिलॉन को रिमूव ऐसे कर दो, ये कंट्रोल बी, कंट्रोल होम, और ये इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें आपके पास एप्सिलॉन था और आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको रिमूव कर दिया एप्सिलॉन को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। तो वो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये है दिस, ठीक है, इसको क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है कि हमारे पास अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कि एस देन ए बी है और ए बी है, ये ऐसा कुछ चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्यों ना हम बनाएं और देखते हैं किस किस में पहले नलेबल है। आपको देखना पड़ता नलेबल वेरिएबल कौन सा है, तो ए भी नलेबल है और बी भी नलेबल है, यानी कि जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ भी आपको ऑप्शन करना है, जहाँ जहाँ कैपिटल बी आ रहा है वहाँ भी ऑप्शन करना है। तो इसको करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर करेंगे राइट हैंड साइड पर सोल्यूशन,
ठीक है, राइट हैंड साइड पर उसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले हमको पता है कि आपका ए में और बी में नलेबल है, तो एस को चेक कर लेते हैं, एक्स को बनाते हैं। तो एस के लिए मैंने कैपिटल एस लिखा, फिर मैंने ये प्रोडक्शन जो हो पहले आप ऐसे के एज इट इज जेड लिखोगे, ठीक है। आपको सीधे सीधे एज इट इज यहाँ पे लिखनी है, तो ए और कैपिटल बी भी आप ऐसे डाल दोगे, ठीक है। ए कैपिटल ए भी आप ऐसे डाल दोगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में क्या है, अब आपको ए में भी और कैपिटल बी में भी डालना, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले ए में डाल कर देखो क्या बचेगा, ए में डालने बचेगा ए और कैपिटल बी, ठीक है, यहाँ पे डाला। फिर इसी में डालो बी में डालो तो बचेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। फिर ए और बी दोनों में डाल दो, ये पहले वाले में, तो बचेगा स्मॉल ए। तो कदी के बहुत सारे हैं, आप जो जैसा लेना चाहे वैसे ले सकते हो, आप दोनों को एक साथ चल सकते हो लेके। मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, फिर अगले वाले की बात करते हैं, ठीक है। अगले वाले में जब चल रहे हैं तो अगले में सिर्फ कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी में भी नल आ रहा है, जिसमें नल आएगा वही पुट होगा। कैपिटल बी में नल नहीं आता तो हम इसमें यहाँ पुट नहीं करते, वो ऐसे छूट जाता, ठीक है। तो खैर कैपिटल बी में आ रहा है तो ए यहाँ बचेगा सिर्फ। तो ये क्या है, ये आपका सोल्यूशन होगा एस के लिए। तो एस में से आपने क्या करा, एस में से सारे के सारे आपने नल लेवल एडिशन कर दिए, नल प्रोडक्शन थी वो एडिशन कर दिए। अब बात करते हैं ए की। तो ए में यहाँ पर क्या आ रहा है, ए में तो एप्सिलॉन, तो ए खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बी में से पहले रिमूव करते हैं हम लोग, ठीक है। हम एक एक करके भी कर सकते हैं, बी में से करते हैं। तो बी में बचेगा बी कैपिटल ए और आपका बी, आप चेक करो उस चीज़ को। और ए में भी एप्सिलॉन आ रहा है, लेकिन एक आपको रिमूव करना है बेसिकली, तो ए देन एप्सिलॉन क्या होगा, ए खुद ही रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ये अभी हम सीख रहे हैं कि एप्सिलॉन रिमूवल, यहाँ पर हम कैसे ना एप्सिलॉन प्रोडक्शन का रिमूवल करना है। हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, सिंप्लीफिकेशन जब होगा जब हम तीनों को तीनों, सॉरी रिड्यूस जब होगा जब तीनों को तीनों हम चलाएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल ए जाते चाहते ये और सिंप्लीफाइड हो सकता है, लेकिन अभी हम वो नहीं सीख रहे हैं। हम सिर्फ एप्सिलॉन प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह पर एप्सिलॉन रिमूवल हो चुका है और ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ए खत्म हो गया तो ए का मतलब बी भी, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बी के भी सारे खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट में ए और डबल ए बचेगा। खैर अभी हम इतना ही सीख रहे हैं, हमने सिर्फ एप्सिलॉन रिमूवल करना है, हमने कर दिया यार, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और कब तक करते हैं इसके बाद, तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें मैं हटा देता हूँ उसको। तो इसमें क्या चीज़ है कि इसमें हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक चीज़ और है कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ए ऐसे, तो मैंने लिखा कि एस देन, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर एस देन, ठीक है, एस देन लिखा मैंने कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा ए की प्रोडक्शन है, ए की प्रोडक्शन है हमारे पास है स्मॉल ए सिर्फ। फिर मेरे पास बी की प्रोडक्शन है, बी की प्रोडक्शन मेरे पास है, ले लेते हैं कैपिटल सी ऑब्लिक बी, स्मॉल बी ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल सी की प्रोडक्शन मेरे पास है सिर्फ डी, कैपिटल डी। और डी की ले लेते हैं हम, डी से ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग एप्सिलॉन मान लेते हैं, यहीं पे से ख़त्म कर देते हैं, इसको हम एप्सिलॉन मान लेते हैं ना, इस चीज़ को हम एप्सिलॉन मान लेते हैं, वो ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन कौन सी जो आपके पास प्रोडक्शन है, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें नल आ रहा है। तो डी के अंदर नल आ रहा है, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डी के अंदर नल आ रहा है। अगर डी के अंदर नल आ गया तो सी के अंदर नल आ जाएगा जब रखोगे फुल, और बी में भी नल आ जाएगा, बी में भी बी में भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी में भी नल आ जाएगा, सी में भी नल आ जाएगा और डी में भी नल आ जाएगा, तीनों को तीनों में नल आ जाएगा यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये होगा। तो बेसिकली होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखते हैं ऐसे बना के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, कलर चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि डी की बात करते हैं, डी में एप्सिलॉन, तो डी तो गायब हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। तो सी से क्या प्रोडक्शन बचेगी, सी से प्रोडक्शन बचेगी हमारे पास सिर्फ कैपिटल डी, है ना। इसमें एप्सिलॉन भी आएगा लेकिन वो मेरे काम का नहीं होगा। इसके ऊपर चलते हैं, बी की बात करते हैं। बी में जो प्रोडक्शन आएगी, बी में जो प्रोडक्शन आएगी वो आएगी कैपिटल सी, ठीक है। फिर हम ऑब्लिक लगाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर
ठीक है, ऑब्लिक हमने लगाया। ऑब्लिक लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करा, बी को लिखना है। फिर सी में क्या आएगा, बेसिकली डी में भी क्या है, यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि चल कैसे रही है पिक्चर। ठीक है, चल ऐसे रही है कि यहाँ पर डी में एप्सिलॉन है, डी में आया तो सी में भी एप्सिलॉन हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी एप्सिलॉन लिखा हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ है आपका, एप्सिलॉन लिखा हुआ है सारे के सारे में। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, इस जगह यहाँ भी आपका एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इस जगह भी आपका एप्सिलॉन लिखा हुआ है, सब जगह। ठीक, तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है आपका ऊपर। बी में एप्सिलॉन, तो ये इसमें पुट करोगे आप एप्सिलॉन, तो ये बचेगा। बी में रखोगे तो ऐसा बचेगा। ए में तो कुछ है ही नहीं, ए में तो सिर्फ सिंगल ए ही जैसा है, और एस में भी आपका कोई पोर्शन नहीं है, तो एस एन में आपके पास ये बचेगा ए और स्मॉल ये। तो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन उसमें रिमूव करो, जैसे ही आप रिमूव करोगे एप्सिलॉन तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ये गायब हो जाएगा, और डी में तो है ही पूरा का, तो इसमें तो ये गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो आपकी जो रिजल्टेंट आपकी सी एफ जी बचेगी, जिसमें आपने क्या करा है, अपने नल प्रोडक्शन को, ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है इसमें, आपने नल प्रोडक्शन को रिमूव करा है। अच्छा, रिमूव कर दिया, रिमूवल। ठीक है, तो ये आपकी क्या बची, ये आपकी सी एफ जी बची इस तरह से। हालांकि ये सिंप्लीफाइड नहीं है, लेकिन मैं इस पर आपको क्या बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इस तरह से एप्सिलॉन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ भी एप्सिलॉन होता ए के अंदर, इस जगह भी एप्सिलॉन होता, तो क्या होता, आपका यहाँ भी एप्सिलॉन पुट होता, तो ए और ओब्लिक ए आता। ठीक है, बाई चांस अगर होता तो यहाँ पर। खैर, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी बेस पर, एप्सिलॉन के बेस पर, और फिर इसके असली क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है, अब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ रखी है कि एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया कि आपका, मैं लिया यहाँ पर कि एस देन मैंने ले लिया ए, कैपिटल बी और ए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको चेंज करूँगा अभी पहले। फिर मैंने लिखा ए देन स्मॉल ए, और नहीं, ए देन स्मॉल ए लिखते हैं, और हम इसमें ऑब्लिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिक भी लगाएंगे और एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंट्रोल वी मारा और कंट्रोल ए। ठीक है, तो मैंने ए को मैंने लिया कि ए और एप्सिलॉन ले लिया इस जगह पर। फिर बी की बात करते हैं, ये रहा हमारा बी। बी में हम कोई भी एप्सिलॉन नहीं डालेंगे, तो बी में हम स्मॉल बी रख रहा हूँ बस इस जगह। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से। तो आपको नलेबल क्या दिखा दे रहा, ए ही नलेबल है, तो ए यहाँ तो नहीं आ रहा। आप चाहो तो नीचे भी ए ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं नीचे बना देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको कैपिटल ए और स्मॉल बी भी लिख देता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको इसे रिमूव करना है। नल किसमें, इसमें है नल। तो ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको बनाना पड़ेगा इसको, मतलब नलेबल वेरिएबल है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसे रिमूव करते हैं हम लोग। तो हमने क्या सोचा है कि एस के अंदर देखते हैं पहले बात। तो एस में लिखा हुआ ए बी है, तो ए बी है, तो मैं पहले से ऐसी कैसे पुट कर दूंगा। फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास ए में एप्सिलॉन है बेसिकली, तो ए में रखा तो बचा बी ए। ठीक है, फिर दूसरे वाले ए में रखते हैं, पहले वाले ए में रखा तो बी ए बचा, इस वाले ए में रखा तो बी ए बचा, इस वाले ए में रखेंगे तो बचेगा ए बी, तो बचा ए और बी। फिर देखते हैं, अगर मैं दोनों में रख दूंगा ए तो बचेगा बी। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका खत्म। पहले आपने पहले वाले ए में रखा तो बी ए बचा, लास्ट वाले में रखा तो ए बी बचा, और क्या नाम है, अगर आपने दोनों में एक साथ रख दिया तो बी बचा। ये इसका एस वाली प्रोडक्शन आई। अब चलते हैं ए की बात करते हैं। तो ए में से तो आपको रिमूव करना ही है, चलो उसको बाद में कर लेंगे, चाहे आप साथ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो बाद में करूँगा लास्ट में। तो बी की बात करते हैं। बी में आपने यहाँ पर लिखा स्मॉल बी, और यहाँ पर आपको ए बी तो लिखने पड़ेगा। जो पुरानी प्रोडक्शन हो तो ऐसी आएंगी, लेकिन इसमें ए भी आ रहा था, ए के अंदर एप्सिलॉन था, तो यहाँ बचेगा बी, स्मॉल बी। जब इस वाले ए में क्या रख दोगे, एप्सिलॉन रखोगे तो स्मॉल बी। जब स्मॉल बी पहले से लिखा हुआ है तो आप बार बार बी क्यों लिख रहे हो, तो उसकी कोई नीड नहीं है। और आपके पास यहाँ पर एप्सिलॉन था, ए के अंदर क्या था, यहाँ पर एप्सिलॉन था, तो और आपको एप्सिलॉन रिमूव करना है, तो ये वाली प्रोडक्शन हो जाएगी खत्म। तो ये इसका आंसर होगा। ये आंसर नहीं है, इसमें बस हमने ये बताया है कि नलेबल
वेरिएबल को हमने रिमूव कर दिया इसमें, ठीक है। ये कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके एप्सिलॉन रिमूव करना का तरीका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इसके अंदर। फिर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं, इसको चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस बार बी में चेंज करते हैं ना, तो इस बार बी में हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। एक क्वेश्चन आप देखो जरा, ठीक है। हर जगह अगर कहीं आप पढ़ोगे किसी अच्छी बुक में तो उसका सोल्यूशन अच्छा होगा, लेकिन आप इसमें और दूसरे क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। आप जरा ध्यान से देखना इसको, इस वाले लेफ्ट हैंड को नहीं, मैं नया क्वेश्चन आ रहा हूँ। अगर आपके पास प्रोडक्शन एस देन हो, ठीक है, कैपिटल ए बी, ठीक है, ये कोई मेरे पास प्रोडक्शन है, ये मेरा प्रोडक्शन है सारी, लाइक दिस ए बी कैपिटल बी, इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर था, ठीक है। और मैं ए देन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए देन लिख रहा हूँ, कैपिटल स्मॉल ए लिख रहा हूँ और ऑब्लिक में लगाऊंगा एप्सिलॉन। फिर मैं बी को लिख रहा हूँ, फिर मैं बी को लिख रहा हूँ और बी देन लगाऊंगा मैं स्मॉल बी और एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बुक में देखा होगा, लेकिन इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ और पीछे जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखना इसका डिफरेंस क्या चीज़ है, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे आप चेक करो कि ए में भी एप्सिलॉन है और बी में भी एप्सिलॉन है, दोनों में। और जब आप ए और बी दोनों में एप्सिलॉन रखोगे यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे यहीं पे आपको शो करूँगा कलर चेंज करके, ठीक है। अब आपने ए में रखा है, पहले आप लिखोगे एस देन आप रखो ए और बी, लिख दिया। अब बात क्या है कि आप पहले ए में रखोगे, जब आप ए में रखोगे तो बचेगा यहाँ पर बी। अगर आपने बी में एप्सिलॉन रख दिया, बी में एप्सिलॉन रख दिया तो बचेगा ए। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? भाई आपने ए में रखा एप्सिलॉन तो बचा बी, बी में रखा एप्सिलॉन तो बचा ए यहाँ पर। लेकिन अगर ए बी दोनों में रखोगे एप्सिलॉन, अगर आपने ए और बी दोनों में एक साथ रखा तो यहाँ पे बचेगा आपका एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका एप्सिलॉन। नंबर नेक्स्ट, ए में भी एप्सिलॉन है, बी में एप्सिलॉन, तो आपकी जो प्रोडक्शन बचेगी वो ये बचेगी, ठीक है। ये आपकी क्या प्रोडक्शन बचेगी, कितनी बचेगी ए, और यहाँ से बी देन बचेगा आपका बी, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर कोई ये कह रहा है कि अब भी वो इस एस में से एप्सिलॉन घटा देगा, हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा, तो गलत सोच रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। यहाँ पर पहले क्या था, अभी तक जितने भी आपने पीछे क्वेश्चन में चेक करना, उसमें एस कभी भी डराइव नहीं कर रहा था एप्सिलॉन को, एस कभी भी डराइव नहीं कर रहा था एप्सिलॉन को, है ना। आप पुट करके देख लेना पुराने पीछे क्वेश्चन में। लेकिन इसमें क्या है, अब एस डराइव कर रहा है, क्योंकि ए में और बी में दोनों में एप्सिलॉन रखने पर क्या मिलेगा आपको, एक एप्सिलॉन मिलना है, ठीक है। नहीं तो आप इस सब सी एफ जी को ध्यान से देखो, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग चेक करो, सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, एप्सिलॉन, है ना। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन है इस जगह पर। तो ये बात तय है, मैंने आपसे पहले कहा था आप सिंप्लीफाइड करो, यानी ट्रांसफॉर्म करो सीएफजी को, लेकिन उसका मतलब जो जनरेट स्ट्रिंग को पहले कर रहा था वही जनरेट स्ट्रिंग अब भी करेगा वो, ठीक है। जो जनरेट वो पहले कर रहा था वो अब भी जनरेट वही करेगा। अगर ये एप्सिलॉन जनरेट कर रहा था पहले, तो सिंप्लीफाइड होने के बाद भी ये जनरेट वही करेगा। तो इसलिए अगर स्टार्टिंग सिंबल, हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो, अगर स्टार्टिंग सिंबल एप्सिलॉन डराइव कर रहा है तो एस प्रोडक्शन में एप्सिलॉन रिमूव हो ही नहीं सकता। नहीं तो एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जो पास ही नहीं होने की, ठीक है। एप्सिलॉन रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर सब जगह एप्सिलॉन रिमूव कर दो। स्टार्टिंग सिंबल में अगर एप्सिलॉन आ रहा है तो कभी भी रिमूव नहीं कर सकते स्टार्टिंग सिंबल से। हाँ, इसके अलावा जितने में भी आ रहे हैं वो आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। अब मैं इस क्वेश्चन को जो मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलता है इसको चेंज करता हूँ, देखो इसको। तो मैंने क्या करा, मैंने इसकी जगह यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं, ये बी लिख रखा था मैंने, ठीक है, इसे कट करते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल यही है कि अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल एस डराइव कर रहा है किसको, अगर ड्राइव कर रहा है किसको, एप्सिलॉन को, तो ये बात तय है कि आपको सिंप्लीफाइड करने पे या नल, आप नल रिमूव कर रहे हो, 101%, 100% क्या आएगा आपके पास, वो स्टार्टिंग सिंबल में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी बी की। तो इस बार मैंने प्रोडक्शन इसकी लिखी ये मैंने लिखा बी, और ये मैंने ये बना ली। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन सॉल्व करते हैं ठीक है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं।
अभी जो पीछे करे क्वेश्चन वो लगते हैं, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं इस टाइम पर। तो ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ए में भी आपको एप्सिलॉन दिखाई दे रहा है, बी में भी आपको एप्सिलॉन दिख रहा है। तो एक एक करके करते हैं, पहले एस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट एग्जाम में करते वक्त लिखने पड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपने ए बी है तो ऐसे का ऐसे लिखना है। पहले ए में एप्सिलॉन रखते हैं, तो आपको पता बचता है यहाँ पर बी ए। ठीक है, फिर आपने पहले वाले ए में रखा फॉर एग्जाम्पल, है ना, फिर दूसरे वाले ए में रखते हैं, तो बचेगा क्या, ए बी। पहले मैं ए में ख़त्म करूँगा फिर बी में आऊँगा। ठीक है, फिर अगर दोनों में रख दिया तो बचेगा बी। आप चेक करो, पहले वाले ए में रखा तो बचा बी ए, दूसरे वाले ए में रखा तो बचा ए बी, और दोनों में रख दिया, दोनों में रख दिया तो बचा बी यहाँ पर। फिर चलते हैं, अब बी की बारी है, बी की बारी है, तो बी की में रखते हैं। तो अगर आपने बी में रखा तो बचेगा डबल ए। ठीक है, अब आते हैं बाद में, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ए में भी एप्सिलॉन है, बी में भी एप्सिलॉन है। तो ए और बी दोनों में रखो, पहले वाले ए बी में रखो, पहले वाले ए और बी दोनों में, तो बचेगा कैपिटल ए। अगर आपने दोनों पीछे वाले बी ए में रख दिया तब भी कैपिटल ए बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप काफ़ी सॉल्यूशन देखोगे इसका आंसर अलग होगा, या तो वो एक सॉल्यूशन बनाएंगे नहीं। यहाँ पर ए के बाद उन्होंने सी दे रखा है, स्मॉल सी, ताकि एस के अंदर एप्सिलॉन ना आए, लेकिन हमने इसलिए क्वेश्चन बनाया इसमें एप्सिलॉन आ रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसको बनाएंगे हम लोग। आपने सारे कंडीशन चेक कर लिए हैं, आप दोनों पीछे बी ए में रखा, ए बी में भी रखा, ठीक है, और बी में भी रखा, तो सारी पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम पर। जब तुम सब में रखोगे एक साथ, तो यहाँ बचेगा एक एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी और ए के अंदर ही है, और सारी पॉसिबिलिटी तुम चेक कर ली। अगर कोई छूट जाए तो आप चेक कर लेना, क्योंकि ए बी भी आ गया है, बी ए भी आ गया है, डबल ए भी आ चुका है, सिंगल ए भी आ चुका है, बी भी आ सकता है। और जब तुम ए में, बी में और ए में तीनों में एक साथ एप्सिलॉन रख दोगे, बात तो है, ये एप्सिलॉन निकलेगा। और यहाँ पर बचेगा आपके पास ए में से एप्सिलॉन जब आप रिमूव कर दोगे तो यहाँ बचेगा स्मॉल ए और यहाँ बचेगा स्मॉल बी। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब यही है, अगर आपकी स्टार्टिंग सिंबल, आप नोट कर लेना चीज़ को, अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो एस है, ये एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा है, आप ए की जगह एप्सिलॉन रखो, यहाँ बी की जगह एप्सिलॉन रखो, यहाँ पर ए की जगह एप्सिलॉन रखो, तो ड्राइव कर रहा है। तो एप्सिलॉन रिमूव करने के बाद भी ये क्या करना चाहिए, ये भी क्या करना चाहिए हमें, एप्सिलॉन ड्राइव करना चाहिए। तो स्टार्टिंग सिंबल अब ड्राइव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें पॉसिबल कि अगर एस ड्राइव नहीं कर रहा है कोई भी एप्सिलॉन, तो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन बन गया। अगर ड्राइव करना तो ध्यान रखना कि स्टार्टिंग सिंबल में एप्सिलॉन आएगा ही। ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन करना, स्टेटमेंट देना, उन्हें समझाना, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है कि यहाँ पे एप्सिलॉन को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप और सारे क्वेश्चन कर लोगे। एप्सिलॉन की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा है, ये हमने सीखा है यहाँ पर अभी तक हमने सीख रखा है कि एप्सिलॉन रिमूवल कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम कैसे सिंप्लीफिकेशन नहीं सीख रहे थे, हमने लोग एप्सिलॉन रिमूवल देख रहे थे एक जगह पर, एप्सिलॉन रिमूवल यहाँ पर। ठीक है, एप्सिलॉन रिमूवल देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूवल लिख लेते हैं, रिमूवल। तो ये हम लोग अभी तक देख रहे थे यहाँ पर, रिमूवल ऑफ सी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हम एप्सिलॉन रिमूवल को देख रहे थे। आप चेक करना, दोनों टाइप के क्वेश्चन को चेक करना और एप्सिलॉन को रिमूव करना सीखना। अगली बार में मैं आपको दिखाऊंगा यूनिट प्रोडक्शन, जो आपका दूसरा पार्ट था इसके अंदर। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। एक बार चेक करना आप लोगों से।